तुम्हारी जिंदगी में जो भी बर्बादी हुई है, जो भी धोखे मिले हैं, जिसमें भी तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, उसका एक ही कारण है, तुम खुद, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी हिचक, तुम्हारी चुप्पी। और अगर तुम आज भी वैसे ही रहे तो कल भी लोग तुम्हें उसी तरह रौंदेंगे। इसलिए ये वीडियो मजाक नहीं है, ये आखिरी चेतावनी है। अगर अभी नहीं बदले तो जिंदगी तुम्हें बदल कर रख देगी, लेकिन अगर अभी उठ गए, दिमाग तेज कर लिया, चालाकी सीख ली, तो कोई तुम्हें हिला भी नहीं पाएगा। तो ध्यान से सुनो, आगे जो आएगा वो तुम्हें अंदर से झकझोर देगा और मजबूर कर देगा कि तुम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करो। पहला तरीका, जिंदगी में चालाक बनना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों की नीयत पढ़ना सीखो, क्योंकि दुनिया में हर इंसान के चेहरे पर एक मुखौटा होता है। कोई तुम्हें जितना दिखता है वो उतना होता नहीं। कुछ लोग मीठे बोलकर तुमसे काम निकालेंगे, कुछ लोग सहानुभूति दिखाकर तुम्हारा दिमाग पकड़ेंगे, और कुछ लोग दोस्ती का नकाब पहनकर तुम्हारी कमजोरी की सूची बनाते रहते हैं। तुम अगर हर चीज को सीधे सीधे सच मानते हो तो माफ करना, तुम लोगों के हाथ का खिलौना बन चुके हो। चालाक इंसान सबसे पहले इंसान के चेहरे की जगह उसके ढर्रे को पढ़ता है। वो देखता है कि सामने वाला किस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देता है, कौन सी बात पर वो झूठ बोलता है, किस समय उसका स्वर बदल जाता है, कब वो तुम्हें जरूरत से ज्यादा मीठा होने लगता है, और कौन सी बात पर उसकी देह भाषा टूटने लगती है। तुम्हें ये सब छोटी छोटी बातें नोट करनी होंगी, क्योंकि चालाकी, दिमाग या बुद्धि कोई जादू की चीज नहीं, ये देखने और समझने की क्षमता है। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा सटीक समझ पाओगे। इसलिए अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग सक्रिय रखो और भरोसा धीरे दो, क्योंकि चालाक बनने का पहला नियम यही है कि तुम किसी की बात पर भरोसा नहीं करते जब तक तुमने उसके व्यवहार को जांच न लिया हो। दुनिया सच्चाई नहीं बोलती, दुनिया फायदा बोलती है। दूसरा तरीका, भावनाओं पर नियंत्रण। अगर तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं तो तुम कभी इस दुनिया में समझदार नहीं बन सकते, क्योंकि जो इंसान गुस्से में निर्णय लेता है वो खुद को नुकसान देता है। जो डर के कारण पीछे हटता है वो मौके खो देता है। जो खुशी में जल्दबाजी करता है वो जाल में फंस जाता है, और जो दुख में अपनी कमजोरी जाहिर कर देता है उसे दुनिया खाना समझ लेती है। इसलिए तुमको अपने चेहरे को पढ़ने न दो, अपनी भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें बाहर मत दिखाओ। लोग तुम्हारी आंखों से तुम्हारा दिमाग पढ़ते हैं, इसलिए चेहरा हमेशा नियंत्रण में होना चाहिए। जब तक अत्यंत जरूरी न हो अपनी भावनाओं को छिपा कर रखो। हमेशा एक जैसा शांत भाव रखो, चाहे अंदर दुख हो या गुस्सा या जोश। तुम्हारा चेहरा सामने वाले को ये एहसास कराए कि तुम स्थिर हो, अडिग हो, तुम्हें उकसाया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस इंसान को उकसाना मुश्किल होता है उसी को हराना भी मुश्किल होता है। याद रखना, भावनाएं तुम्हारी कमजोरी बने या हथियार, ये तुम तय करते हो। चालाक इंसान अपने दिल को मन में रखता है और मन को चेहरे से दूर रखता है। तीसरा तरीका, कम बोलने की ताकत। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो बिना सोचे बोल देता है, और सबसे बड़ा माहिर वही होता है जो बोलने से पहले सुनता है, क्योंकि दुनिया में 90% लोग अपनी ही बातें बोलने के लिए बेचैन रहते हैं। अगर तुम उन्हें सुनने के लिए जगह दोगे तो वे अपना दिमाग खोल कर रख देंगे। वे अपनी मंशा, अपनी कमजोरी, अपनी योजनाएं सब खुद बता देंगे, जबकि तुम सिर्फ शांत रहकर सारी जानकारी इकट्ठा करोगे। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा खतरनाक लगोगे, क्योंकि लोगों को उस इंसान से डर लगता है जिसे वो समझ नहीं पाते। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला शक करता है, वो ज्यादा सोचता है, वो अपने व्यवहार बदल देता है, और इसी ज्यादा सोच में वो खुद अपनी चाल बिगाड़ देता है। लेकिन अगर तुम ज्यादा बोलो तो तुम अपनी ही योजना खोल दोगे। इसलिए हर जगह कम बोलो, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो, नौकरी हो, कारोबार हो, हर जगह शब्दों को नियंत्रण करो, और अगर बोलो भी तो सटीक, सीधे मुद्दे पर, बिना घुमाए, बिना भावुकता, सिर्फ तथ्य। याद रखो, कम बोलना कमजोरी नहीं, शक्ति है। चौथा तरीका, लोगों को दूरी पर रखना। दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो भोले लोग करते हैं वो है सभी के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाना। उन्हें लगता है कि रिश्ते जितने करीब होंगे उतने मजबूत होंगे, लेकिन हकीकत उलट है। बहुत ज्यादा नजदीकियां सम्मान खत्म कर देती हैं, सीमाएं तोड़ देती हैं, और लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। चालाक इंसान हर रिश्ते में दूरी रखता है, एक रेखा, जिससे आगे कोई भी उसके निजी क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए। जितनी ज्यादा दूरी रखोगे उतनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी। लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। तुम्हारी छवि एक परिपक्व, समझदार और अनुशासित इंसान की बनेगी। सीमाएं रखकर चलना चालाकी का एक मुख्य नियम है,
क्योंकि लोग तभी फायदा उठाते हैं जब उन्हें लगता है कि तुम नहीं नहीं कहोगे। दूरी तुम्हारी सुरक्षा ढाल है। पांचवा तरीका, अपनी कमजोरियां छिपाओ। ये दुनिया तुम्हारी कमजोरी को कभी समझती नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करती है। अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम भावुक हो तो वही लोग तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे। अगर तुमने बता दिया कि तुम्हें अकेलापन लगता है तो लोग तुम्हें जरूरत के समय याद करेंगे और काम पूरा होने पर गायब हो जाएंगे। अगर तुमने बता दिया कि तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हारी हालत का उपयोग करके तुमसे काम निकलवाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ खुद तक रखो, दुनिया को सिर्फ अपनी मजबूती दिखाओ। तुम जितने मजबूत दिखोगे उतना ही दुनिया तुम्हारी तरफ गंभीर होगी और जितना तुम कमजोर दिखोगे उतना ही तुम्हें कुचला जाएगा। छठा तरीका, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है बहुत ज्यादा उपलब्ध होना। जो इंसान हर समय तैयार रहता है, हर पुकार पर दौड़ता है, हर मैसेज पर तुरंत जवाब देता है, हर वक्त हाँ बोलता है, उसकी कीमत क्षणों में मिट जाती है। लोग उसे इंसान नहीं, एक औजार की तरह देखने लगते हैं और औजार कब, कैसे और किसके लिए इस्तेमाल होगा ये औजार तय नहीं करता, उपयोग करने वाला तय करता है। तुम्हें चालाक बनना है तो सबसे पहले अपनी उपलब्धता को सीमित करना सीखो। तुम हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ेंगे। वे तुम्हें अपनी प्राथमिकता में रखेंगे, लेकिन तुम उन्हें अपनी प्राथमिकता समझने लगोगे और यही तुम्हारा पतन शुरू करता है। इसलिए अपने समय को नियंत्रण में रखो, अपने जवाबों को देर से दो, अपनी कीमत को बढ़ाओ। याद रखो, दुर्लभता कीमत बढ़ाती है। जितना कम किसी को मिलोगे, जितना कम किसी को जवाब दोगे, जितनी कम जगह किसी को दोगे, उतना ही वो तुम्हें गंभीरता से लेगा। चालाक इंसान कभी सस्ता नहीं होता, उसकी कीमत उसकी दुर्लभता तय करती है। और जो लोग तुम्हारे लिए रोज उपलब्ध नहीं हैं, वही लोग दुनिया में उभरते हैं। तुम कोई मुफ्त सेवा नहीं, तुम इंसान हो और इंसान की उपलब्धता की कीमत होनी चाहिए। सातवां तरीका, लोगों की बातों को सतही स्तर पर मत लो। दुनिया में हर इंसान कुछ बोलता, कुछ और होता है, कुछ और होता है। इंसान यही खेल खेलता है। जो सबसे ज्यादा मीठा बनेगा वही सबसे ज्यादा शातिर हो सकता है। जो सबसे ज्यादा विनम्र दिखेगा वो अंदर से अहंकार वाला हो सकता है और जो ज्यादा परवाह करने वाला दिखेगा वही अंदर से सबसे ज्यादा स्वार्थी हो सकता है। इसलिए चालाकी ये है कि तुम लोगों को उनकी बातों पर नहीं बल्कि उनके इरादों पर समझना सीखो। अगर कोई बहुत ज्यादा सहमत हो रहा है तो वो तुम्हें फंसा सकता है। अगर कोई बहुत जल्दी पास आ रहा है तो वो कुछ चाहता है। अगर कोई अचानक ऐसा मददगार बन जाए जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की तो समझ जाओ कि वो आगे चलकर तुमसे कुछ बड़ा निकलवाना चाहता है। दुनिया का हर इंसान लेन देन पर चलता है, कोई भी शुद्ध भाव से कुछ नहीं करता। अगर तुम ये मानकर चल रहे हो कि कुछ लोग पूरी तरह साफ दिल वाले हैं तो तुम खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हो। चालाक इंसान हर इशारे के पीछे छिपा इरादा समझता है। वो हर प्रशंसा के पीछे छिपा मकसद पढ़ता है और हर मदद के पीछे छिपी कीमत देखता है। ये सोच तुम्हें कठोर नहीं बनाएगी, ये सोच तुम्हें सुरक्षित बनाएगी और यही असली चालाकी है। आठवां तरीका, लोगों को जांचो बिना बताए। भोले लोग विश्वास करके परीक्षा हारते हैं, चालाक लोग परीक्षा लेकर विश्वास देते हैं। अगर तुम किसी को बिना जांचे परखे अपने जीवन में घुसा लोगे तो वे तुम्हारे जीवन को अपनी जरूरतों के हिसाब से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए तुम्हें जरूरत है लोगों को हल्के परीक्षण देने की। परीक्षण सरल हो सकते हैं, जैसे किसी का व्यवहार तब देखो जब उसे तुमसे कोई फायदा ना हो। किसी को छोटी जिम्मेदारी दो और देखो वो कितनी ईमानदारी से निभाता है। किसी को बताकर देखो कि तुम कठिन समय में हो और देखो कि वो तुम्हारे साथ खड़ा होता है या बहाना बनाता है। किसी की निष्ठा कब मापी जाती है, जब उसके पास सिर्फ दो विकल्प हों, या तो तुम्हारे साथ खड़ा हो या अपने मतलब के साथ खड़ा हो। चालाक इंसान हर व्यक्ति को जांच लेता है बिना सामने वाले को पता चले। वो ढर्रा देखता है, निरंतरता देखता है और सबसे महत्वपूर्ण ये देखता है कि सामने वाला कठिन समय में कैसा होता है, क्योंकि कठिन समय इंसान की असली औकात दिखाता है। चालाक बनना चाहते हो तो किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। भरोसा हमेशा कमाया जाना चाहिए, दिया नहीं जाना चाहिए। नौवां तरीका, खुद को रहस्यमय रखो। लोग जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे घबराते भी हैं और उसका सम्मान भी। अगर तुम अपनी जिंदगी का हर विवरण लोगों को बता दोगे, अपनी कठिनाइयां, अपनी योजना, अपनी भावनाएं, अपने लक्ष्य सब कुछ खोल कर रख दोगे तो तुम पढ़े जाने योग्य बन जाओगे। पढ़े जाने योग्य मतलब अनुमान लगाने योग्य। अनुमान लगाने योग्य मतलब नियंत्रित करने योग्य। और जिसे आसानी से अनुमान लगाया जा सके उसे दुनिया बहुत आसानी से फंसा लेती है। इसलिए अपने बारे में कम बताओ, बस उतना ही बताओ जितना जरूरी हो। तुम क्या सोचते हो, क्या योजना बना रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, ये सब अपने पास रखो।
जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे तब वे तुमसे दूरी भी रखेंगे और सम्मान भी। तुम्हें लोगों से छुपने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को पूरी तरह खोल देने की गलती मत करो। चालाक इंसान को समझना आसान नहीं होता, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 10वां तरीका, अपने ऊपर निवेश करो, लोगों पर निर्भरता कम करो। भोले लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, सलाह के लिए, सहारे के लिए, मान्यता के लिए, और फिर वही लोग उन्हें धोखा देते हैं। चालाक इंसान अपने को इतना मजबूत बनाता है कि उसे किसी से विशेष मदद की जरूरत ही ना पड़े। चाहे कौशल हो, ज्ञान हो, अनुभव हो या निशासन, वो हर दिन खुद को उन्नत करता है। वो हर दिन अपने दिमाग में एक नया हथियार जोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में टिके रहना अकेले संभव है, लेकिन टिके रहने के लिए तुम्हें तेज होना होगा। तुम जितने मजबूत बनोगे उतने लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। निर्भरता इंसान को कमजोर करती है, आत्मनिर्भरता इंसान को खतरनाक बनाती है। चालाक इंसान हर चीज खुद सीखता है, खुद संभालता है, खुद सोचता है और खुद निर्णय लेता है। और जब तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो तब दुनिया तुम्हें फंसा ही नहीं सकती। 11वां तरीका, सही समय पर सही चुप्पी और सही वार। दुनिया समय पर चलती है, अगर तुम सही समय को नहीं समझोगे तो तुम्हारी चाल हमेशा उल्टी पड़ेगी। चालाक इंसान हर समय देखने के मोड़ में रहता है। वो देखता है कि कब बोलना है, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है और कब शांत रहना है, क्योंकि हर पल माहौल कुछ कहता है। अगर तुम माहौल पढ़ना सीख गए तो तुम हमेशा सटीक फैसले होगे। बहुत लोग इसी वजह से हार जाते हैं क्योंकि वे उतावले होते हैं, जल्दीबाज होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जल्दी दे देते हैं। जबकि चालाक इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वो योजना देता है। वो हर बातचीत, हर माहौल, हर नजर, हर शब्द को समझता है और फिर वार करता है। समय का खेल समझ लिया तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ चाल नहीं चल पाएगी। 12वां तरीका, अपनी सीमाएं इतनी मजबूत रखो कि कोई सोच भी न सके कि तुम्हारे ऊपर चढ़ सकता है। सीमाएं सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, सीमाएं व्यवहार से बनती हैं। अगर तुम शुरुआत से ही अनुमति दे दोगे कि लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारे समय को बर्बाद करें, तुम्हें किसी भी समय परेशान करें, तुम्हारे निर्णय को प्रभावित करें, तो बाद में तुम चाहे जितना भी बदलो, लोग तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। सीमाएं शुरुआत में बनती हैं और व्यवहार में दिखती हैं। चालाक इंसान सम्मान मांगता नहीं, मजबूर करता है। वो अपने स्तर खुद तय करता है और उसी पर खड़ा रहता है, और जो उन्हें पार करे वो तुरंत उसकी सूची से बाहर हो जाता है। सीमाएं ही वो दीवार हैं जो भोलेपन और शक्ति के बीच अंतर बनाती हैं। अगर आज की बातों ने तुम्हें थोड़ा भी हिलाया है तो याद रखना, बस सुनकर कुछ नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। और अगर तुमने आज बदलने की ठान ली है तो खेल तुम्हारा है, वरना दुनिया तुम्हें वैसे ही इस्तेमाल करेगी जैसे अब तक करती आई है। और फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या यही पुराने वाले तुम बने रहोगे या वो चालाक, तेज दिमाग वाला इंसान बनोगे जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत भी ना करे? चुनाव अभी करना है, क्योंकि अगला कदम या तो तुम्हें ऊपर उठाएगा या फिर हमेशा के लिए वहीं गिरा देगा। अब तुम क्या बनना चाहते हो ये तुम पर